हुकूमत के लिए सिर्फ कल का मसला नहीं है, हुकूमत के लिए एक और मसला है और वो मुल्क की मईशत का है, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का है। क्योंकि एक ऐसे वक्त में जहाँ पाकिस्तान में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा और तरक्की में रिकॉर्ड गिरावट सामने आ रही है, वहीं तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है। क्योंकि खुद हुकूमत के ही मुतज़ाद बयानात और मुआहिदे से हटकर गैर एलानिया इक़दामात और ऐलानात की वजह से हुकूमत को हर मुआशी कदम उठाने से पहले IMF की मंजूरी और उनको यकीन दहानी करानी पड़ रही है। ये खदशात पैदा हो गए थे कि हुकूमत जाते जाते रिलीफ बजट देगी, IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करेगी और फिर इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत उसी सूरत हाल से दो चार होगी जिससे इस हुकूमत को होना पड़ा था। क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत को जाता देखकर IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी कर गए थे और मुल्क की मईशत पर डिफ़ॉल्ट की तलवार लटका गए थे। मगर आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने मुआशी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त के मुसव्वदे में अब ये भी शामिल कर दिया है कि पाकिस्तान IMF की मंजूरी के बगैर कोई सब्सिडी नहीं देगा। इस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान के IMF के साथ प्रोग्राम बहाली के दरमियान पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी की सूरत में हाई रुकावट भी दूर हो गई है। हुकूमत की जानिब से मार्च में पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी का ऐलान किया गया था, जिस पर IMF का एतराज़ सामने आया था कि पाकिस्तान ने इस सब्सिडी के ऐलान से पहले उनको एतमाद में नहीं लिया। लेकिन अब हुकूमत ने IMF की ये शर्त भी पूरी कर दी है, जबकि अप्रैल ही में पाकिस्तान ने IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी की शर्त भी पूरी कर दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने एक बार फिर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमरीका को मुदाखलत और अपना असर वसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। मेहताब हैदरी की खबर के मुताबिक बुध को वज़ीर ख़जाना इसाक डार की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर ख़जाना ने उन्हें मौजूदा IMF प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त और इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए अपनी कमिटमेंट का इजहार किया। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से अमरीका को प्रोग्राम बहाली के लिए IMF पर अपना असर वसूख इस्तेमाल करने का भी कहा। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एतमाद का फुकदान इस हद तक बढ़ चुका है कि IMF किसी सूरत पाकिस्तान की ज़बानी कमिटमेंट पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और अब खबर सामने आई है कि IMF मौजूदा प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त जारी करने से पहले पाकिस्तान के अगले माली साल के बजट की भी तफसीलात मांग रहा है। रॉयटर्स में अरीबा शाहिद की खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम बहाली और आखिरी किस्त जारी करने से पहले आइंदा माली साल के बजट प्लान्स पर हुकूमत के साथ मुशावरत पर गौर कर रहा है। IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने रॉयटर्स को बताया कि IMF के तमाम प्रोग्राम्स में हुक्काम आखिरी रिव्यू के साथ अपना एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी करते हैं, जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनके पॉलिसी इक़दामात की निशानदही करता है। खबर के मुताबिक IMF के 9वें और 10वें जायजे को यकजा करने के सवाल पर IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ ने रॉयटर्स को बताया कि अभी के प्लान के मुताबिक जायजे तरतीब बार किए जाएंगे। ये सारी की सारी सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है मेहताब हैदर, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब, बहुत शुक्रिया। मेहताब, क्या बाई चांस हुकूमत ये सोच रही है कि वो कोई रिलीफ बजट दे जाएँ, IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी कर जाएँ, या बड़े संजीदगी से IMF प्रोग्राम की पासदारी करते हुए बजट देने और IMF को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने का सोच रही है? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम 9वां जायज़ा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और IMF का जो प्रोग्राम है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। तो अभी तो हुकूमत के जहन में यही है कि 9वें जायज़े को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, चूँकि अगर 10 से 15 दिन में ये जायज़ा कंप्लीट नहीं होता तो ये सारे का सारा प्रोग्राम का जो पूरा मैकेनिज़्म है ये किसी तौर पे भी नहीं होगा और प्रोग्राम फिर एक फेल्योर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो अभी तक तो ये कोशिश है कि 9वें जायज़े को कंप्लीट किया जाए या 9वें 10वें जायज़े को कंबाइन कर दिया जाए और बजट के साथ उस पर बातचीत की जाए। लेकिन पहली हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि 9वां जायज़ा कंप्लीट हो और उसके बाद IMF का जायज़ा मिशन फरवरी के मई के आखिर में या जून के शुरू में आए, चूँकि आपको पता है कि सेकंड वीक ऑफ जून में हुकूमत नए साल का बजट जो है वो पेश करना चाहती है। एक मुश्किल सूरत हाल है। और दूसरी तरफ लेकिन IMF जो है वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहता कि हुकूमत IMF के प्रोग्राम से निकल कर बजट अनाउंस करे, चूँकि सबको पता है कि ये प्रोग्राम अगर सस्पेंड हुआ या नाकामी की सूरत में भी पाकिस्तान को एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, चूँकि अगले साल के दौरान जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं इंक्लूडिंग डेट सर्विसिंग और करंट अकाउंट डेफिसिट वो 30 अरब डॉलर से ज्यादा की हैं। सब यानी कि कोई एडवेंचर का सोच नहीं रही है हुकूमत। पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी पर पहले भी वजारत खजाना खिलाफ थी, या दीगर मामला या रिलीफ बजट जो कि IMF की खिलाफ वर्जी करता है प्रोग्राम की, ऐसा कुछ नहीं सोच रही है हुकूमत। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है इस पे बुनियादी तौर पे हुकूमत ने MEFP के अंदर ये शामिल करवा दिया और एग्री कर लिया है IMF से
कि वो प्रोग्राम ख़त्म होने तक कोई एडिशनल सब्सिडी जो है वो फ्राहम नहीं करेगी। ये मैं समझता हूँ कि क्रॉस फ्यूल सब्सिडी का जो इशू है ये ब्रॉडली जो है वो रिजॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी एक इशू है जो बाकी है और वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। मैं उसमें भी जानना चाह रहा हूं मतलब कि कोई $650 बिलियन का हमने करंट अकाउंट सरप्लस दिया है मुल्क ने, और इस महीने अभी जो अप्रैल के नंबर आए हैं उसमें कोई $8 अरब का सिर्फ तिजारती खसारा रह गया है, यानी कि कोई $1 अरब से ऊपर का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। उसके बावजूद IMF नहीं कन्विंस हो रहा है। देखिए बुनियादी तौर पे मसला क्या है, जब IMF की टीम यहाँ पे थी तो उस टाइम वो कह रहे थे कि $7 बिलियन का गैप है। उसके बाद हुकूमत ये कहती थी कि नहीं ये 4 से 5 बिलियन डॉलर्स होगा, लेकिन ये जब सरप्लस आया है तो फिर $6 बिलियन के गैप पे IMF एग्री हुआ और अभी $5 बिलियन के गैप पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान ब्रॉडली एग्रीमेंट है। अब इस $5 बिलियन के गैप को फिल करना है। $3 बिलियन जो है वो हम कर चुके हैं, जिसमें $2 बिलियन एडिशनल सऊदी अरब की कंफर्मेशन है और $1 बिलियन UAE की है, लेकिन $2 बिलियन का अभी भी गैप है और $2 बिलियन में $700 मिलियन वर्ल्ड बैंक के और AIB के हैं। चूंकि $200 मिलियन AIB ने डाइवर्ट कर दिए हैं टुवर्ड्स फ्लड्स, तो वो $200 मिलियन जो वहाँ से जो है उन्होंने किए हैं डाइवर्ट, तो ये $700 मिलियन रह गए हैं। अब $1.3 बिलियन जो है वो हमने मैनेज करने हैं, जिसमें हम $300 मिलियन कह रहे हैं कि जो जिनीवा में प्लेजेस हुई थी वहाँ से आएंगे। $1 बिलियन का गैप अभी भी मौजूद है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो UAE और दुबई बेस्ड बैंक्स हैं वो हुकूमत से कह रहे हैं कि पहले IMF के साथ एग्रीमेंट करें, चूँकि आपकी क्रेडिट रेटिंग भी ख़राब है और IMF से एग्रीमेंट भी नहीं है, तो इसलिए पहले एग्रीमेंट करें। IMF ये कह रहे हैं कि नहीं, आप उससे कन्फर्मेशन लेकर आएँ। तो ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल है और ये $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान जब तक IMF को ये एश्योरेंस नहीं देगा उस टाइम तक जो है ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन टाइम लिमिटेड है, अगले 8 से 10 दिन में ये करना पड़ेगा, वरना प्रोग्राम डिरेल हो सकता है।